ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? सब ठीक हो ना? दिवाली की तैयारी हो रही है ना सबकी बहुत अच्छे से? चलिए, आज बाबा के आदेश पर दिवाली पूजन विधि भी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। दीपावली पूजन की विधि कैसे आसानी से आप लोग कर सकते हो, इसी विधि को आपके सामने मैं लेके आई हूँ। पता है, मुझे लगता है आप इसको ज़रूर पसंद करोगे और शायद कई जो व्यूअर्स हैं उनके कहने पे मैं अपलोड कर रही हूँ कि कविता जी अपनी आवाज़ में एक दिवाली पूजन विधि आप डालिए जिससे कि हम लोग अच्छे से पूजा कर पाएँ। तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बाबा से पूछकर, बाबा का आदेश लेकर दिवाली पूजन विधि आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जिस जगह आपको दिवाली की पूजा करनी है उस जगह को पानी में गंगा जल मिला के उस जगह को स्वच्छ कर लो, साफ कर लो। ठीक है, पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगा दो। फिर उस जगह को साफ कपड़े से पोंछ लो। फिर पोंछ लिया आपने, अब वहाँ पे क्या करोगे? कई लोग रंगोली बनाते हैं। अगर आपको रंगोली नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आप चावल लीजिए, चावल का वहाँ पे ढेर बना के उसी के अंदर से स्वास्तिक बना दीजिए बराबर। लेकिन स्वास्तिक जो है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए, यानी इसका कोना जो है उसको बढ़ा दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, बढ़ाना मतलब आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े। ठीक है, उसके ऊपर बढ़ गया। अब उसके ऊपर क्या करोगे? ये रोली चंदन होता है ना, उस स्वास्तिक के ऊपर उसको डेकोरेट कर दो, टीका लगा दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, आप क्या करोगे? जो चौकी बोलते हैं, पाटला बोलते हैं, उस स्वास्तिक के ऊपर, यानी स्वास्तिक के ऊपर आप क्या करोगे? उस पाटले को रखोगे। वो पाटले पे हम क्या करेंगे? लक्ष्मी और गणेश को स्थापित करते हैं पूजन करने के लिए बराबर। अब उस पर क्या करोगे? लाल कपड़ा बिछाओगे। ठीक है, और खूब अच्छे से मंदिर को आप डेकोरेट जितना आप कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, आम के पत्ते का बंधनवार बना के लगा दो, मंदिर का मंडप बना दो। यानी कि जिस तरह से शादी की तैयारी होती है उसी तरह हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उनका आगमन की तैयारी करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी को हम लोग क्या करेंगे? उसी पाटले पर बिछाएंगे। इसके लिए जितना हो सकता है उतना सजाएंगे, और दो कोने पे और आम के पत्ते, यानी कि जो बंधन आम का पत्ता है, पल्लो बोलते हैं जिसको, उसको दोनों कोने पे रख देंगे। ठीक है, आपको पता है दिवाली पूजा हमेशा कार्तिक मास के अमावस्या को की जाती है। अमावस्या यानी काली अंधियारी रात। मानना है कि जो अमावस्या, ये जो दिवाली होती है, प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। जो हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रकाशमय होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दिवाली पूजा से माता रानी, माता लक्ष्मी, माता भगवान गणेश हमारे सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है, ये इस बार 4 नवंबर को मनाई जा रही है दीपावली। देश विदेश में दीपावली पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है, बहुत अच्छे से की जाती है। अंधकार को मिटाना है, प्रकाश को वातावरण में फैलाना है, यही बाबा ने बोला है। बाबा को भी दीपक जलाना बहुत प्रिय था, आपको पता है ना। वो गए थे जब भी दिया में तेल लेने के लिए, तो बनियों ने मना कर दिया था। फिर उन्होंने पानी डाल करके दीपक जलाया था, आपको याद है ना। तो बाबा कहते हैं कि दीपक जलाने से हमारे घर व जीवन में सुख समृद्धि आती है। चौकी पर लाल कपड़ा आपने बिछा दिया होगा, उस पर आम का पल्लो भी रख दिया होगा, बंधनवार से आपने सजा भी दिया होगा। अब क्या करोगे? चावल रख दो उस पर चावल, नीचे चावल रख के ही लक्ष्मी जी को स्थापित करना। उस पर विराजित करने के पहले क्या करोगे? चावल रखोगे। अब कलश रखो। कलश में मालूम है पानी भरते हैं, तो पानी के में क्या करते हैं? ऐसे नहीं भरते हैं, उसमें थोड़ा सा अक्षत, सुपारी और सिक्का डालते हैं, 1 रुपए का सिक्का डालते हैं। अब उसके ऊपर क्या करोगे? कटोरी रखोगे, कटोरी में चावल रखोगे, और गणेश जी की जो प्रतिमा है उस कटोरी, कलश के ऊपर जो कटोरी है उसके ऊपर चावल में बाबा गणेश का प्रतिमा रखना है। ठीक है, अब क्या करोगे?
गणेश जी की पूजा आपको पता ही है कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, चक्र और शंख जो लक्ष्मी माता को बहुत प्यारा है, और लक्ष्मी पूजा में, दिवाली पूजा में शंख और चक्र का होना अनिवार्य है। इससे सुख समृद्धि होती है और बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, इससे देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। आपको पूजा के जो दुकान होती है उस पर आसानी से मिल जाएगा, आप लोग ले लेना। अगर नहीं मिलता तो ऑनलाइन भी मंगा लोगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, आप लोग दुकान से ही ले लेना। ठीक है, तो आपको पता है 4 मटकी आती है, छोटी छोटी सी मटकी आती है, उसको धो लो पानी में भिगा के थोड़े दिन तक, दिए को और मटकी को धो करके सुखा के उसको पोंछ लो, और चारों मटकी में खील बतासे जो आते हैं पूजा में वो भर के रखोगे। ठीक है, और ये धन धान्य आपके घर में भरा रहे, इसका प्रतीक माना जाता है। अब चौमुखी चावल नीचे रखो, उस पर चौमुखी यानी चारों मुंह की तरफ जो दिया होता है वो जलाना है आपको। अब पूजा आपका स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, फिर लक्ष्मी और गणेश की पूजा करो। आपको पता है लक्ष्मी का 15 बनाया जाता है, 15 यंत्र में रहता है, 15 बनाया जाता है, वो जरूर बनाना। ये लक्ष्मी गणेश भगवान का मंत्र होता है, ये जो 15 होता है ये लक्ष्मी गणेश का मंत्र होता है, इसको जरूर करना। ये सक्सेस का मंत्र होता है। अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हो तो 15 जरूर बनाना। लक्ष्मी गणेश के सामने ऐसा चौकोर आकार का बना के उसमें अंक 15 लिखा जाता है, जिसका पूरा टोटल अंक 15 होता है। नहीं होगा तो मैं जो नंबर स्क्रीन पे दूंगी उसमें मुझे हाय का मैसेज मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजना, मैं आप लोगों को सबको भेज दूंगी, अगर नहीं आएगा तो। नहीं तो आपको आसानी से मिल जाएगा 15। और आप लोग क्या लिखोगे, जरूर लिखना वहाँ पे, श्री माँ लक्ष्मी सदा सहाय। श्री माँ लक्ष्मी सदा सहाय उस 15 के सामने लिख देना। किचन में भी लिखना, माँ अन्नपूर्णा सदा सहाय, माँ लक्ष्मी सदा सहाय। आप लोग रंगोली से या किसी चीज़ से ज़रूर लिखना, ये चीज़ें बहुत अच्छा माना जाता है। घर के बाहर शुभ लाभ आपको बनाना है दिवाली के दिन। और आपको मालूम है पूजा करने के बाद घर के हर कोने में, जितना भी आपके घर में कोना हो, सब जगह दीपक जलाना है। आपके हर जगह पे मतलब प्रकाशमय बनाना है अपने घर को उस दिन। आप मालूम है भगवान को चढ़ाते हैं, सब चढ़ा लिया। अब हम अपनी रक्षा, जो आपको मालूम है कलावा होता है, सभी भगवान को, कलश पर गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, हर जगह पे आप कलावा चढ़ाओगे। जो रक्षाबंधन बोला जाता है, कलावा मिलता है, मालूम है ना, जो हम लोग बांधते हैं, पंडित अपने हाथ में बांधते हैं, वो सभी को चढ़ाना है। उनसे हमें रक्षा का वचन लेना है कि भगवान आप हमारी रक्षा करना। ठीक है, तो सभी भगवान को चढ़ाते हैं, हम उससे अपनी रक्षा कवच मांगते हैं। लवंग इलायची पूजा में लगता है, उस दिन जरूर लेना। सिक्के पैसे भी रखोगे कहाँ पे, माँ लक्ष्मी के सामने। अब पूजा स्टार्ट करोगे। गुड़हल का फूल माता को चढ़ाना है, लाल फूल माँ को बहुत पसंद है। कमल का फूल भी लेना है, अगर मिले तो ठीक है। कमल गट्टे की माँ, जो कमल गट्टा होता है आपको पूजा के दुकान पे मिले, उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है, वो भी लेके आना है आपको। और सभी चीज़ों को माँ को चढ़ा करके अब टीका लगाओगे। जितना भी आपने वहाँ पे सिक्के से लेके हर एक चीज़ को आपको टीका लगाना है रोली और चंदन से। प्रसाद चढ़ाओगे। घर की बनी खीर बनाना है आपको। खीर पकवान बनाने के बाद पूड़ी सब्जी हर एक तरह का खाना उस दिन दिवाली के दिन बनाइए आप लोग। माता रानी को, बाबा को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद आपको पता है 9 दिए आटे का बना लीजिएगा। दिवाली के दिन 9 दिए आटे का बनाना मत भूलिएगा। आटे का 9 दिया बनाना, उसको घी से जलाना। अब वहाँ पे जला के रख दिया। नारियल यानी श्रीफल माता रानी को अर्पण करो, उस पर टीका लगाओ, पूजा करो उसके ऊपर। श्री यंत्र जो आप लाते हो वो उसकी पूजा भी करो। कम से कम मिट्टी का 11 से ऊपर, 11, 21, 51 ऐसे करके दिए आप जलाना है मिट्टी का।
नहीं ज़्यादा जला सकते हो, 11 दिया तो आपको मिट्टी का जलाना ही है। मंदिर में दान करना है, कुएं पे दान करना है, जहाँ पे आप कचरे रखते हो वहाँ पे दान करना है, यानी दीप दान का बहुत महत्व मनाया जाता है। वैसे जितना भी पूजा करो वो तो कम है, लेकिन शुद्ध भाव से शुद्ध मन से पूजा करो दीपावली की, तो हमारा पूजन बहुत सफल होता है। घर के सामने जो मेन दरवाज़ा होता है, फूल के माला जरूर लगाइएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब माता लक्ष्मी आपके घर में आए तो उनको महकता हुआ आपका घर दिखे, जिसमें वो आपके घर में निवास करें। ठीक है। दीपावली का पूजन मुहूर्त बता दूं मैं आप लोगों को, 4 नवंबर को है, जो गुरुवार के दिन है, शाम को 6:09 से 8:20 तक 1 घंटा 55 मिनट आपको मिल रहा है। बहुत शुभ है, बहुत पावरफुल है। इसी में पूजा आप लोग करना। वैसे तो पूरा दिन करोगे, लेकिन 6:09 से लेके 8:20 के पहले अपनी पूजा खत्म कर लेना, सब काम छोड़ करके। पूजा जो घर का बड़ा होता है, इंसान बुजुर्ग होता है, मेन होता है, मुखिया बोलते हैं, वही करते हैं, और उनको ही बोलिएगा करने के लिए। अगर आपकी जोड़ियां हैं, जैसे पति पत्नी हैं, तो साथ में जोड़ी बनाकर बैठें। पूजा का बहुत महत्व होता है, साथ में बैठकर पूजा करें। वैसे घर में पूरा परिवार साथ में बैठ के, लेकिन पति पत्नी जोड़ी बनाकर और सब परिवार साथ में बैठ के दीपावली की पूजा की जाती है। अपनी भूल चूक पूजा खत्म होने के बाद माता रानी से, बाबा से पूरे साल, पूरे जो भी पूजा पाठ में भूल चूक हुआ उसके लिए क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, और फिर माँ को एक, अगर हो सके, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आप लोग लीजिएगा, जितना यथाशक्ति तथा भक्ति। चांदी का ग्लास है, नहीं तो जो भी ग्लास है, आप माता रानी को पानी जरूर रखना। अब आटे के दिए जो आपने बनाया था, जो जलाया था, उसी से माँ की और गणेश जी की आरती करना है। पहले गणेश जी की, उसके बाद लक्ष्मी माँ की आरती करना है। और सब चीज़ जो हम चढ़ाए हैं उनसे माफ़ी मांग करके आचमन करना है, सबको आचमन करना है, जितना भी आपने चढ़ाया है। उसके बाद 3, ठीक है, आचमन करने के बाद ये सब संपूर्ण विधि से ही पूजा की जाती है। पूजा का बहुत विधि विधान है, लेकिन जितना करो बोलते हैं ना, उतना कम है। तो छोटे में मैंने आप लोगों को समझा दिया, मैं ऐसे ही करती हूँ और इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग भी पास कुछ अच्छा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बोलते भाव से किया गया पूजा भगवान को बहुत प्यारा होता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जो साबुत धनिया ले लीजिएगा, जब आप पूजा कर लिए, आरती कर लिए, हर एक चीज़ हो गया, सब जगह जो पूजा का पाटला है उसके सब जगह, यंत्र पे, सिक्के पे, कलश पे, हर जगह छिड़क दीजिएगा, मतलब बिखेर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ बस साईं राम, माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करें, यही कामना मेरी आप लोगों से है, माता रानी के चरणों में है। और आप लोग ज़रूर भला करें और बाबा के चरणों में हमेशा एक भाव अर्पित करते रहें। बोलो जय साईं राम। अगर मेरे से भी कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी तो गलतियाँ होती हैं। बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे कि जो मैं करती हूँ मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, यही मेरा प्रयास रहता है। तो अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो या कोई चीज़ मेरी बुरी लग रही हो या नहीं, आप लोग तो अनलाइक करने के बजाय आप लोग मुझे एक मैसेज करके, कविता दीदी ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम।